तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में देख रहे हैं नेतन्याहू के हाथ में एक बॉक्स है और इस बॉक्स ने ना अभी एकदम बवाल सा मचा दिया है। इजिप्ट, जॉर्डन, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया सब चिल्ला उठे हैं। ये बॉक्स दिया है इस पत्रकार ने और इस बॉक्स के साथ जो बातें बोली गई है उसने बता दिया है कि इजराइल क्या सोच रहा है और किस दिशा में बढ़ रहा है। अभी भारत के अंदर भी इजरायली राजदूत के एक पंगे हुए हैं और इन सब के बीच में क्या अगला युद्ध दिसंबर में होने वाला है और ये भारत पर किस तरीके से असर डालने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, नेतन्याहू का ये वीडियो है और नेतन्याहू ने अब से कुछ समय पहले इस वीडियो में नेतन्याहू ग्लास में पानी भर के पीते हुए दिख रहे हैं और पीते हुए ये एक संदेश दे रहे हैं ईरान को। ईरान को कौन सा संदेश दे रहे हैं? दरअसल ईरान के अंदर ना पानी की भीषण कमी है और इसका आरोप ईरान इजराइल और अमेरिका के ऊपर भी लगाता है। दो तरह से लगाता है। एक तो वो ये कहता है कि हमारे यहाँ सूखा पड़ रहा है क्योंकि बादलों की चोरी कर लेते हैं ये दोनों। अब आपके दिमाग में आएगा बादलों की चोरी कैसे होती है, तो वैसे क्लाउड सीडिंग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसको लेकर कई बार कहा जाता है कि इस तरह की पद्धति इस्तेमाल की जाती है बाढ़ लाने के लिए या फिर बारिश को रोकने के लिए या बारिश को करवाने के लिए। पर सिर्फ यही एक कारण नहीं है। अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध वगैरह लगे उसकी वजह से ईरान बहुत अच्छे से निवेश भी नहीं कर पाया है और सूखा काफ़ी लंबे समय से पड़ रहा है। ईरान के अंदर एक बड़ा वर्ग है जो सूखे से परेशान होकर ईरान के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहा है। अब इसी बीच में नेतन्याहू ने कहा है कि मैं आपकी समस्याओं को हल कर सकता हूं, लेकिन ये समस्याएं तभी हल होंगी जब आप अपने शासन को हटाओगे। यानी कि ईरान में अभी जो खामनेई का शासन है, पेजेश्कियान का शासन है, उनको आप हटाइए। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने 12 अगस्त को एक संदेश भी दिया है, स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर आप सपने देखें ना तो सपने पूरे हो सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ईरान फ्री हो जाए तो ये कोई सपना नहीं है, ईरान फ्री हो सकता है और अभी टाइम है एक्शन का। एक्शन लीजिए, स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़िए। अब ये बात आप समझ सकते हैं इजराइल किनको कह रहा है। ईरान के पब्लिक को, ईरान के लोगों को कह रहा है कि उठिए और अपने शासन को उखाड़ फेंकिए और फिर से स्वतंत्र बनिए। अब यहाँ पर पानी के साथ ये संदेशा दिया गया कि भाई हम आपको पानी मुहैया कराएंगे, आपको सब कुछ मुहैया कराएंगे जो आपकी आवश्यकता के लिए है। एक तरीके से ये ईरान के अंदर क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। अब आपके मन में होगा ईरान, अमेरिका और इजराइल वगैरह की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो गया था ना, फिर क्या पंगे हैं? नहीं, इनके बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। अब स्क्रीन पर एक ट्री स्ट्रक्चर देखिए, ये ईरान की तरफ से कथित तौर पर रिलीज किया गया। बाद में इसे इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने दिखलाया और उन्होंने कहा कि देखिए ये बंकर के अंदर घुसा हुआ खामनेई, मैं तो उसे कहता हूँ वापस आओ और सुनो हमारी बात। दरअसल यहाँ पर हुआ क्या है, नेतन्याहू को, इजराइल के रक्षा मंत्री को, इजराइल के प्रमुख लोगों को टारगेट बनाया गया है कि इन टारगेटों को हम हटाएंगे, ये हमारे टारगेट में है, मतलब इनको मारा जाएगा वगैरह वगैरह। अब ये ईरान कथित तौर पर इस तरीके से एक संरचना को लाकर सामने रखता है और इसका जवाब यहाँ के रक्षा मंत्री देते हैं कि भाई तुम तैयार रहो। अब कई सारी पत्रिकाएं इस बात को कहना शुरू कर रही हैं कि नेक्स्ट इजराइल और ईरान का युद्ध आने वाला है। अब स्क्रीन पर देख सकते हैं एक बड़े एक्सपर्ट हैं थॉमस मेसी और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि जल्द ही ईरान और इजराइल का युद्ध होगा और ऐसा लगता है कि दिसंबर से पहले ही या फिर हो सकता है कि लेट अगस्त में, अगस्त अंत होते होते
शुरुआत हो जाए। तो अब अगस्त का मंथ तो आधा निकल चुका है, इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि अगस्त में ऐसा कुछ होगा, लेकिन दिसंबर में ये चीज हो सकती। अब इजराइल ऐसा कर क्यों रहा है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की परमाणु शक्ति उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मानता है इजराइल। और इजराइल के जो सपने हैं, उस सपने के आधार पर ईरान उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा। अब इजराइल का सपना क्या है? स्क्रीन पे जो आपने ये तस्वीर देखी, आपको बता दूं, अभी गाजा की समस्या चल ही रही है और गाजा की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। गाजा को लेकर भारत की सांसद प्रियंका गांधी और इजराइल के राजदूत के बीच में एक झड़प भी हो गई। दरअसल प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने इजराइल के ऊपर आरोप लगाया कि इजराइल नरसंहार कर रहा है वगैरह वगैरह। अब इसी पर इजराइल के राजदूत ने जवाब दिया था कि हमास ने क्या किया है, और हमास रूवे नज़ार ने यहाँ कहा है कि बड़ा शेमफुल है, बड़ा शर्मनाक है ये बयान। इजराइल ने 25,000 हमास के आतंकियों को मारा है, और हमास वो ऐसे लोगों को सामने ले आता है, सिविलियंस को सामने ले आता है। इन्होंने अपनी बातें रखी प्रियंका गांधी के जवाब में, जिसके बाद कई सारे बवाल भी मचे। बहुत सारे एमपी आ गए कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं, एक डिप्लोमेट को ऐसा नहीं बोलना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये विवाद जहां अभी थमा नहीं था, वहीं एक नया विवाद सामने आ गया है। मैंने शुरुआत में आपको ये तस्वीर दिखाई और इस तस्वीर में कहा कि इस तस्वीर ने एक नया बवाल खड़ा किया है। कैसा बवाल? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ईरान की जो एम्बेसी है भारत में, इन्होंने पीएम नेतन्याहू के बयान को लेकर निंदा करी है, और बयान में क्या है? ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट। दरअसल हुआ ये कि एक इंटरव्यू दे रहे थे नेतन्याहू, और पत्रकार ये राइट विंग के हैं, इन्होंने क्या किया, एक गिफ्ट दिया, और कहा जा रहा है कि इस गिफ्ट में ग्रेटर इजराइल का मैप बना हुआ था, और यहाँ इनसे सवाल किया गया कि आप क्या फील करते हो। तो नेतन्याहू ने ये कह दिया कि मैं एक बड़े मिशन पर हूँ, धार्मिक मिशन पर हूँ, और ये हमारा सपना है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इजराइल ग्रेटर इजराइल का प्लान कर रहा है। ये इससे एक संकेत सा गया है, और इसी चीज को लेकर सऊदी अरब से लेकर जॉर्डन से लेकर ईरान तक सबने अब विरोध करना शुरू कर दिया है। ग्रेटर इजराइल का मतलब क्या है? ये जो मैप देख रहे हैं, ग्रेटर इजराइल का मतलब ये हो गया कि इसमें सीरिया का भी कुछ हिस्सा आएगा, कुछ तुर्की का भी हिस्सा आएगा, कुछ सऊदी अरब का भी हिस्सा आएगा, और इजिप्ट का भी हिस्सा आएगा। और यही वजह है कि कई देशों ने यहाँ विरोध जताना शुरू कर दिया है। अब इन सब का असर क्या पड़ने वाला है? एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर ईरान के ऊपर फ्रांस, जर्मनी और यूके ने भी, जिन्हें E3 कहा जाता है, वो भी प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं कि हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, नहीं तो न्यूक्लियर वार्ता की मेज पर आओ। और इसका मतलब ये है कि आगे समस्या बढ़ेगी। अभी भारत के ऊपर टैरिफ लगा हुआ है, बगल में ईरान के साथ अगर पंगे होते हैं तो भारत का चाबहार पोर्ट भी प्रभावित होगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।